नमस्कार, आप सभी का एजुकेशन हब ऑनलाइन कोचिंग क्लास में स्वागत है। हम इस क्लास में छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ना शुरू किए हैं और पढ़ते पढ़ते आज हम छत्तीसगढ़ के जलवायु के टॉपिक में पहुंचे हैं। इससे पिछली कक्षाओं में हमने देखा छत्तीसगढ़ के मृदा के बारे में, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ की 4 मृदा के बारे में पढ़ा था। 4 और 1 5 मृदा के बारे में पढ़ा था, उसकी अवस्थिति के बारे में पढ़ा था, उसके विस्तार के बारे में पढ़ा था और उसमें उगने वाले प्रमुख फसलों के बारे में देखा था। ठीक है। उसके बाद मैंने अंत में एक आपसे क्वेश्चन पूछा था, जिसमें से सही कौन सा है उसको आपको कमेंट करके बताना था। ठीक है। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु, मौसम, ऋतु, वर्षा, गर्मी, ठंडी, इन सभी के बारे में आज के क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसे जानने से पहले हम थोड़ी से विश्व या फिर वर्ल्ड वाइड जो मौसम के बारे में हम पढ़ते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, 5 मिनट की। फिर आगे क्लास को आगे करेंगे। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। पृथ्वी के मध्य से गुजरी है भूमध्य रेखा। ठीक है। 0 अंश में ये क्या है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ठीक है। ये भूमध्य रेखा है। इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। इसको बोलते हैं ध्रुव क्षेत्र, इसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुव, इसको बोलते हैं उत्तर ध्रुव। ठीक है। ये हमारा पूर्व क्षेत्र है और ये हमारा पश्चिम क्षेत्र है। इसको जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि भूमध्य और ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, ठीक है, 23.5 अंश, कितने अंश? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। तो इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सूर्य जो है, हमारा सूर्य जो है, ये सूर्य का प्रकाश, ये जो सूर्य है, ठीक है, इसका प्रकाश जो है हमारा मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच ही क्या करता है? मूव करता है या फिर पड़ता है। ठीक है। तो हमने देखा सूर्य का प्रकाश, ये ऊपर में जो 23.5 अंश है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। और नीचे वाले को बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश जो है कर्क और मकर रेखा के ही आसपास पड़ता है। तो जहां पे कर्क रेखा, जहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहीं पे क्या होगा? गर्माहट होगा, गर्मी होगी, वहां का तापमान अधिक होगा। तो तापमान अधिक होगा तो यहाँ पर कैसा क्षेत्र है? उष्ण क्षेत्र है। उष्ण मतलब गर्मी क्षेत्र। ठीक है। तो इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जब हम ऊपर चलते जाते हैं तो इधर एक और रेखा होती है। ठीक है। इसको और डिवाइड करते हैं। ये 90 अंश है। कौन सी अंश है? 90 अंश है। ठीक है। तो 90 अंश उत्तरी अक्षांश, इसको ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव में कैसा क्षेत्र होता है? ठंडा का मौसम होता है। देखिए वो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, ठंडा का क्षेत्र होता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं शीत क्षेत्र या फिर शीतोष्ण क्षेत्र या फिर शीत कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। शीत कटिबंधीय क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 12 महीने साल के 365 दिन क्या पड़ते हैं? बर्फ ही बर्फ होते हैं, ठंडा ही ठंडा होता है। इसलिए इसमें क्या होते हैं? ध्रुवीय भालू होते हैं। ठीक है। देखोगे ध्रुवीय भालू हो गए, सील हो गए, जितने भी ग्लेशियर हो गए, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इसको विभाजित करते हैं कटिबंध में, जिसमें सबसे पहला भूमध्य क्षेत्र का होता है उष्ण कटिबंधीय। ठीक है। फिर और ऊपर जाएंगे तो उपोष्ण कटिबंधीय। फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे शीतोष्ण, शीत और उष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र। और सबसे ध्रुव में पाया जाता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। कैसे क्षेत्र? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। तो जहां पे तापमान ज्यादा होगा वहां पे क्या होंगे? दिन का तापमान अधिक और रात का तापमान कम होता है। तो यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक वर्षा होने के कारण ही यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सदाबहार वन। इधर के लोग, क्योंकि इधर धूप पड़ता ही नहीं है, इधर के लोग क्या होते हैं? सफेद होते हैं, मतलब गोरे होते हैं। और इधर थोड़ा स्किन जो होता है वो डार्क होता है। ठीक है। इसके बाद हमको इतना पता चल गया कि क्या होते हैं, इतने कटिबंध होते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है ग्लोब में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। ग्लोब के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ स्थित है। इसका अक्षांशी विस्तार हमने देखा था। अक्षांशी विस्तार कितना था छत्तीसगढ़ का? दूसरे क्लास में हमने पढ़ा था अक्षांशी विस्तार के बारे में। ठीक है। तो हमने देखा था कि 17.4 से लेके ये कितने तक है? 24
5 तक इसका अक्षांशी विस्तार है। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि बीच से क्या जाती है, कर्क रेखा बीच से गुजरती है। ठीक है, तो जब अक्षांशी रेखा इतनी है तो हमारा छत्तीसगढ़ कौन से क्षेत्र में आता है, उष्ण उपोष्ण कटिबंधी, कैसा क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, तो हमने ये देखा ग्लोब के बारे में, ग्लोब में अलग अलग हमने ताप के आधार पे हमने बांटा इसको, कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, बीच में भूमध्य रेखा हो गया, इन दोनों के बीच में हमारा छत्तीसगढ़ आ गया। तो छत्तीसगढ़ जब दोनों के बीच में स्थित है तो इसलिए छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा होता है, छत्तीसगढ़ का जो तापमान होता है, मौसम होता है, वो होता है उपोष्ण कटिबंधी। कैसा होता है, उपोष्ण कटिबंधी। तो इतना तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अब हम जानते हैं जलवायु और मौसम के बारे में। ठीक है, जलवायु और मौसम के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और ये चक्कर को वो 365 दिनों में पूरा करती है। कितने दिनों में पूरा करती है, 365 दिनों में पृथ्वी जो है अपना एक चक्र जो है पूर्ण करती है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तभी क्या होता है, मौसम या फिर ऋतु बदलते हैं। ठीक है, मौसम या फिर ऋतु जो है बदलता है। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जलवायु और मौसम के बारे में जानते हैं कि जलवायु कहीं का स्थायी मौसम होता है। क्या होता है, स्थायी मौसम। और मौसम क्या होता है, बदलता रहता है। जलवायु स्थायी मौसम है, मतलब जलवायु देखा जाता है कि कहीं भी भूभाग का, किसी भी भूभाग में लगभग 10 से 12 वर्ष वहां का ताप, वहां का दाब, वहां की आर्द्रता, इन सब की प्रकृति जो है वहां पे लगातार 10 से 12 वर्षों तक कैसी है। जब किसी भूभाग, मतलब मान लो छत्तीसगढ़ हो गया या फिर मध्य प्रदेश हो गया, इन सभी के एक विशेष क्षेत्र का, मान लो जांजगीर चांपा जिले का, ठीक है, जांजगीर चांपा जिले का लगातार 10 से 12 वर्षों तक वहां पर के मौसम का अध्ययन किया जाता है। उस अध्ययन के दौरान इन सभी आधारों के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है, फिर वहां की जलवायु के बारे में समझा जाता है। तो जलवायु क्या होता है, स्थायी मौसम होता है, जबकि मौसम जो है एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, 2 सप्ताह में क्या होता है, बदलते रहता है। ठीक है, तो इतना हमने जाना मौसम और जलवायु के बारे में। तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी होती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी होती है, किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित कौन करती है, वहां की स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब वहां पे पर्वत कौन कौन से हैं, पर्वत, नदी, पहाड़, चोटी, ये सब क्या होती है, वहां की जलवायु को निर्धारित करती है। ठीक है, जैसे भारत में केरल हो गया, केरल में पर्वत है, पर्वत है मतलब वहां की जलवायु दूसरी है, आसपास में समुद्री क्षेत्र है। तो इस तरीके से जो है इस छत्तीसगढ़ के या फिर किसी भी राज्य के जलवायु को निर्धारित किया जाता है। कितने दूरी में कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, उसके उच्चावच कितने हैं, समुद्री रेखा से दूरी कितनी है, ये उसको निर्धारित करती है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जलवायु जो है छत्तीसगढ़ की वो कौन कौन सी विशेषताओं को धारण करती है। ठीक है, तो देखते हैं छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी जलवायु है। मतलब यहाँ पे वर्षा किस पे निर्भर करती है, यहाँ की वर्षा जो है मानसून पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि ये कर्क रेखा के
कर्क रेखा यहाँ से गुजरी हुई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में औसतन वर्षा कितनी होती है। छत्तीसगढ़ में औसतन वर्षा 1300 से लेके 1325 मीटर मिलीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। कितनी वर्षा होती है पूछा जाए तो 1300 से 1335 के आसपास, 25 के आसपास वर्षा होती है, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है, एक भू अवस्थित राज्य है, तो यहाँ पे किसी भी समुद्री स्थल से में स्थित ना होने के कारण यहाँ का महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु पाया जाता है। ये गर्म भी होता है और थोड़ी सी इसमें आर्द्रता भी पाई जाती है, ठीक है। ये उपाद्र महाद्वीपीय के अंतर्गत आता है। तो इतना हमने देखा। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ में ऋतुओं के बारे में देखते हैं, ठीक है। जलवायु देख लिया, कैसी जलवायु पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक भू अवस्थित जिला है, राज्य है, इसलिए छत्तीसगढ़ में उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे वर्षा जो है मानसून पे आधारित होती है, इसलिए इसे मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा छत्तीसगढ़ में ऋतु। ऋतु कैसे आता है, ऋतु पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही ऋतुएं बदलती है, ठीक है। तो ऋतु कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म या फिर गर्मी का ऋतु, एक होती है वर्षा ऋतु, और एक होती है शीत ऋतु या फिर ठंड ऋतु, ठीक है। तो ये 3 ऋतु के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक होती है हमारी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मतलब जब सूर्य और पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी जो होता है न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। तब जो मौसम होता है उसे हम बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। हर मौसम को 4-4 माह में बांटा गया है, तो इसलिए 4 या 12 माह का एक साल में ही पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की पूरी परिक्रमा पूर्ण करती है, इसलिए सब 4-4 माह के लिए बांटा गया है। कितने माह में एक ऋतु होती है, तो 4 माह होती है। कितनी माह होती है, 4 माह। अभी जलवायु परिवर्तन के कारण यह जो समय है वो बदल चुका है, तो कभी भी गर्मी, कभी भी बरसात, कभी भी ठंड हो जाती है, ठीक है। तो इतना हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में कब से शुरू होता है और कब समापन होता है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु जो होता है फरवरी में शुरू होके जून तक चलता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा गर्मी कौन से महीने में लगती है, मई में। सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ होती है, मई में होती है, ठीक है। मई में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं सबसे बड़ा दिन, ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 मई को। कब होता है, 21 मई को। 21 मई को होता है ना, ठीक। इसमें दिन और रात का जो वो होता है वो बराबर होता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं इसी मौसम में, गर्मी के मौसम में जो गर्म हवाएं चलती है, क्या चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं। ये जो गर्म हवाएं चलती हैं इसे क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, लू, ठीक है। क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। सबसे गर्म स्थान हमारा चांपा है, ठीक है। जांजगीर चांपा जिलों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। वायुदाब में क्या होती है, थोड़ी सी आर्द्रता मौजूद होती है, ठीक है। तो हमने देखा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो है फरवरी से शुरू होती है और जून तक चलती है, ठीक है। ये 4 महीने का डिस्टेंस होता है। इसमें सबसे ज्यादा गर्मी मई में पड़ती है। मई में यहाँ पे 21 मई को सबसे ज्यादा बड़ा दिन होता है, इसमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। सबसे गर्म स्थल हमारा चांपा है, जिसमें सबसे ज्यादा औसतन तापमान की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान कहाँ कहाँ होता है, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले में होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। किसके बारे में, वर्षा ऋतु के बारे में, ठीक है। वर्षा ऋतु मतलब बारिश होना। बारिश होना मतलब क्या होता है, जब हम भारत के उसमें देखें ठीक है, तो भारत में क्या होता है जब गर्मी पड़ती है, तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान, मतलब मरुस्थल वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो मरुस्थल क्षेत्र है, ठीक है। अब हमारा कौन सा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, हवाएं हल्की हो जाती होती, क्या होती है, हवाएं हल्की होती है। हवा जब हल्की हो जाती है तो हल्की होकर हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठने लगती हैं। तो
तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान कौन सा होता है? राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र। तो यहाँ पे हवाएं हल्की होंगी, हवा हल्की होगी, हल्की होके क्या करती है? हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। तो जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो यहाँ पर का स्थान क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। खाली हो जाता है मतलब यहाँ का दाब क्या होता है? कम हो जाता है। दाब क्या होता है? कम होता है। ठीक है। तो जब न्यूनतम दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या होता है? न्यूनतम दाब। जब यहाँ पे न्यूनतम दाब का क्षेत्र जनरेट होता है तो क्या होता है? यहाँ पे हमारा हिंद महासागर है, यहाँ पे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ये होते हुए हमारा हिंद महासागर को क्रॉस करते हुए यहाँ पे से हवाएं आती हैं। ठीक है। ये जो हवाएं आती हैं इसे ही क्या कहा जाता है? मानसून कहा जाता है। मानसून कहा जाता है क्योंकि हमारा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? इस समय ठंड की ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? ठंड की ऋतु होती है। जब ये हवाएं हमारे समुद्र को क्रॉस करती है, महासागर को, हिंद महासागर को, अरब सागर को क्रॉस करती हैं, तो ये क्या कर लेती है? नमी धारण कर लेती है। क्या कर लेती है? नमी को धारण कर लेती है। अब नमी को धारण की है मतलब हवाएं क्या हो गई हैं? भारी हो गई हैं। हवाएं जब भारी हो जाती हैं तो क्या करती हैं? वो जब पहाड़ों से टकराती है, ये क्या हो गया? जून का महीना है। कौन सा महीना है? जून का महीना है। तो ये जब हवाएं आती हैं और केरल में टकराती हैं, ठीक है, केरल में टकराई, यहाँ पर से तमिलनाडु में टकराई और यहाँ से ये प्रवेश करना प्रारंभ करती है। ठीक है। तो ये अलग अलग तिथि में प्रवेश करती हैं। तो जब ये मानसून हवाएं आती हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है। कौन कौन से दो भागों में बढ़ जाती है? जब ये टकराती हैं तो एक होता है मानसून कैसे आई? समझ में आई? मानसून कैसे आई? जब हवा गर्म हुआ तो क्या हुआ? निम्न वायुदाब का क्षेत्र जनरेट हुआ। निम्न वायुदाब का जनरेट हुआ क्षेत्र, तो उस कमी को भरने के लिए क्या आई? दक्षिणी क्षेत्र से हवाएं आई, निम्न वायुदाब का क्षेत्र जन बना। निम्न वायुदाब क्षेत्र बना तो क्या हुई? दक्षिण गोलार्ध से क्या हुआ? हवाएं आना प्रारंभ हुई। तो जब दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं आई, क्योंकि वहां कौन सा ऋतु था? वहां पे शीत ऋतु था। तो यहाँ पे जब इन लोग क्या करते हैं, ये हवाएं जो होती हैं वो महासागर से गुजरती हैं तो नमी को क्या कर लेती हैं? धारण कर लेती हैं। नमी को धारण करने के बाद जून के महीने में क्या होता है? जून के महीने में ये केरल से टकराती है। केरल में जो साइलेंट वैली है, ठीक है, जो साइलेंट वैली है वहां से केरल के पर्वत से टकराती है। तो ये जून के महीने में केरल में अत्यधिक मात्रा में क्या करती है? वर्षा कराती है। अत्यधिक मात्रा में वर्षा कराती है। अब हम जानते हैं जो हमारा भारत है, जो भारत है वो क्या है? तीन तरीके से, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारा अरब सागर। ठीक है। तो इन तीन महासागरों से भारत घिरा हुआ है। तो जब हवाएं आती हैं तो वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो अरब शाखा और एक तो बंगाल की घाटी की शाखा। तो ये इस तरीके, इस तरफ जो वर्षा होती है वो बंगाल शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, और इस तरफ जो होती है वो अरब सागर वाली शाखा से होती है। ठीक है। अरब की खाड़ी वाली शाखा से वर्षा होती है। ठीक है। तो वर्षा ऋतु जो होती है वो जून से कब तक चलती है? सितंबर तक चलती है। जून से सितंबर महीने तक इसका जो वर्षा ऋतु का होता है हमारा समय अंतराल होता है। तो ये केरल में फर्स्ट वीक में इंटर करती हैं। तो केरल के बाद आते आते 15 जून के आसपास ये छत्तीसगढ़ में, बस्तर में प्रवेश करती है। छत्तीसगढ़ के कहाँ प्रवेश करती हैं? बस्तर में 15 जून के आसपास मानसून प्रवेश करती है। तो पूछा जाता है कि मानसून छत्तीसगढ़ में कौन से महीने में कौन सी तारीख में आता है और सबसे पहले कहाँ आता है? तो मानसून सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कहाँ आता है? मानसून सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हमारा बस्तर में, बस्तर के कहाँ? कोंटा सुकमा के आसपास हमारा जो है मानसून टकराता है। ठीक है। ये एक क्वेश्चन होता है। और एक और क्वेश्चन होता है क्या? एक और क्वेश्चन होता है कि छत्तीसगढ़ में वर्षा मानसून के कौन सी शाखा से होती है? तो छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है मानसून के दोनों शाखा से होती है, लेकिन 90% जो वर्षा होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी। अब इसकी अवधि देखते हैं, अवधि कब से कब तक है? तो हमने नीचे देखा अवधि कब से कब तक है। अवधि है हमारा
15 जून से लेके 15 सितंबर तक, ठीक है। 15 जून को प्रवेश करती है, 15 सितंबर तक यह जो है छत्तीसगढ़ से विदा ले लेती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अवधि, उसके बाद हमने देखा औसतन वर्षा। औसतन वर्षा कितना होता है छत्तीसगढ़ में? औसतन वर्षा 1300 से लेके 1325 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पे औसतन वर्षा होती है। उसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है। तो हमने पर्वत वाले पोर्शन में पढ़ा था कि हमारे यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि मतलब वर्षा और छाया मतलब जहाँ पे जो है किसी पर्वत या फिर किसी ऑब्जेक्ट के कारण वहाँ पे क्या है, उसका शैडो बन रहा है, ठीक है। तो वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है? कवर्धा। कवर्धा हमारा छत्तीसगढ़ का वृष्टि छाया प्रदेश है, ठीक है। तो कवर्धा क्या है? जहाँ पे न्यूनतम वर्षा होती है, इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। तो वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है? वृष्टि छाया प्रदेश कवर्धा है। उसके बाद हम देखेंगे कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है जहाँ पे ज्यादा वन होंगे। तो वन कहाँ पे सर्वाधिक है? हमारा अबूझमाड़ क्षेत्र, ठीक है। तो अबूझमाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। अबूझमाड़ हो गया, हमारा जसपुर क्षेत्र हो गया। प्रतिशत के आधार पे जसपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है और मिलीमीटर के आधार पे अबूझमाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। इतना हमने देखा। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्षा 1500 मिलीमीटर मतलब अत्यधिक वर्षा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, पीएससी हो गया या फिर व्यापम हो गया, परसेंट के हिसाब से। तो 1500 मिलीमीटर के आसपास कहाँ पे वर्षा होती है? तो जहाँ जहाँ ऊंची चोटियां होंगी यहाँ पे ऊंची चोटी वाला स्थान ले लो, ठीक है। और वन वाला क्षेत्र ले लो। तो वन वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो बस्तर क्षेत्र है। बस्तर में नारायणपुर हो गया, ठीक है। और चोटी देख लेंगे तो कौन सी चोटी हो गई? देवगढ़ की चोटी हो गई, ठीक है। जसपुर पाट प्रदेश हो गया, ईब नदी घाटी हो गई, रायगढ़ बेसिन हो गया। यहाँ पे क्या होता है? दंडकारण्य में अबूझमाड़ क्षेत्र, यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? वर्षा होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 14 अधिक, अत्यधिक के बाद होता है अधिक वर्षा क्षेत्र, ठीक है। अधिक वर्षा जो होती है उत्तरी दंडकारण्य क्षेत्र में होती है। इसमें हम लोग को पूछा जाता है तो मध्यम वर्षा क्षेत्र को पूछा जाता है। तो मध्यम वर्षा क्षेत्र कहाँ होता है? मध्यम वर्षा क्षेत्र होता है राजनांदगांव, महासमुंद, राजनांदगांव, महासमुंद, बेमेतरा, जांजगीर चांपा क्षेत्र में मध्यम वर्षा होती है, ठीक है। वहीं पे आता है चंवर ढाल। चंवर ढाल जो होता है रायगढ़ और जांजगीर चांपा के बीच में जो मैदानी क्षेत्र है उसे चंवर ढाल कहा जाता है। चंवर ढाल में कितनी मात्रा में वर्षा होती है? तो चंवर ढाल में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूनतम वर्षा। तो न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? न्यूनतम वर्षा वृष्टि छाया क्षेत्र हमने देखा कि कवर्धा और राजनांदगांव में, ठीक है। तो इतना हमने देखा वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु कब कब आती है, कैसे वर्षा होती है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, उसे भरने के लिए मानसून आता है। मानसून जब आता है तो जून में सबसे पहले केरल में टकराता है, तो दो शाखाओं में बढ़ जाता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये जब शाखाएं होती है वो अलग अलग तिथियों में राज्यों में पहुंच कर वर्षा करती है। छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से वर्षा होती है, पूर्णतः मानसून होती है। 15 जून को छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है और 15 सितंबर को छत्तीसगढ़ से विदा ले लेती है। इतना हमने देखा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा बस्तर, अबूझमाड़, जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र में होता है। न्यूनतम वर्षा कवर्धा और राजनांदगांव क्षेत्र में होता है, जिसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। वर्षा जो होती है 1300 मिलीमीटर से लेकर 1325 मिलीमीटर तक वर्षा जो है छत्तीसगढ़ में जो है मापी जाती है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा हमारा एक और ऋतु है जो अंतिम ऋतु है, शीत ऋतु, ठीक है। शीत ऋतु कब से कब तक होती है? ये सितंबर में शुरू होती है और ये जाती है कब तक? फरवरी तक। सो मोटी मोटा बोले तो हमारा 15 अक्टूबर से लेके कब तक होती है? 15 अक्टूबर से ये होती है हमारा 15 फरवरी तक, ठीक है। इस समय वर्षा होती है पश्चिमी गर्तों से। सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? अंबिकापुर। सबसे गर्म क्षेत्र है रायगढ़, ठीक है। और सबसे ज्यादा ठंडी कब होती है? दिसंबर में होती है, ठीक है। इस समय वायुदाब सर्वाधिक होता है। तो ऋतु में इतना ही है। इसमें हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? उसके बाद हम देखते हैं सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है। ठीक है। तो हम देखते हैं सर्वाधिक वर्षा होती है अबूझमाड़ और जसपुर क्षेत्र में। अबूझमाड़
नारायणपुर में और जसपुर क्षेत्र में। तो हमने देखा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, न्यूनतम वर्षा होती है वृष्टि छाया प्रदेश, जो कि कहाँ है, वृष्टि छाया प्रदेश मैकल पर्वत श्रेणी कवर्धा में। उसके बाद हमने देखा गर्मी, सर्वाधिक गर्मी कहाँ होती है, सबसे गर्म है चांपा क्षेत्र, ठीक है, चांपा जिला, जांजगीर चांपा क्षेत्र। यहाँ पे औसतन जो तापमान है वो 42 डिग्री के आसपास जो है मई के महीने में पहुंच जाता है, अब तो पहले ही पहुंच जाता है, ठीक है। न्यूनतम कहाँ होता है, मैनपाट क्षेत्र, ठीक है, मैनपाट में न्यूनतम जो तापमान है वो कितना दर्ज किया गया है, 0 डिग्री क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे ठंडा प्रदेश बोलेगा तो मैनपाट है, सबसे गर्म चांपा है, सर्वाधिक वर्षा बुजमाड़ में होता है, सबसे कम वर्षा कवर्धा और राजनांदगांव क्षेत्र में होता है, ठीक है। इतना हमने देखा। तो आज हमने ऋतु के बारे में पढ़ा, मौसम के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हमने ऋतुओं के बारे में पढ़ा, जलवायु के बारे में पढ़ा, कैसे जलवायु जो है स्थिर होता है, कैसे मौसम बदलते रहता है, कैसे जो है ऋतु बदलती है, कैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए 4-4 महीने में हम लोग ऋतु को विभाजित करते हैं, कैसे मानसून प्रवेश करती है और कौन कौन सी ऋतु होती है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। तो हम अंत में एक क्वेश्चन देखते हैं जिसको आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। मानसून छत्तीसगढ़ में कब प्रवेश करती है? पहला है 7 जून, तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि छत्तीसगढ़ में जो है मानसून कब प्रवेश करता है, 7 जुलाई, 10 जुलाई, 15 मई या 15 जून, ठीक है। तो आज के क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले क्लास में हम दूसरा टॉपिक लेके फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।